आप लोग अव्यय आज सीखेंगे। अव्यय में दो शब्द से मिलकर के यह बना है और व्यय। तो अ का मतलब होता है नहीं और व्यय मतलब होता है खर्च। अगर हम देखें कि 10 रुपया मार्केट लेकर के गए हैं और मार्केट में 10 रुपया का सामान भी खरीद लिए, लेकिन उस व्यक्ति को हम 10 रुपया नहीं देकर बता दिए कि अगले दिन दे देंगे या पिताजी आकर दे देंगे, छोटा भाई आकर दे देगा, तो वो खर्च जो 10 रुपया का हमारा हुआ वो क्रेडिट हो गया। मतलब हम उधार रख करके और 10 रुपया का 10 रुपया वापस घर ले आए, तो मेरे पास 10 का तो 10 बच गया, जैसा था 10 रुपया उसमें कहीं कमी नहीं आई। लेकिन नहीं, जब कमी आए तो उसको अव्यय समझेंगे। जैसे एक पत्थर को यहाँ पर हम रखे और 10 दिन बाद भी आकर देखेंगे तो ये पत्थर ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पर अगर एप्पल रख दे और 10 दिन बाद आकर देखेंगे तो वो उसका स्थिति सड़ा हुआ दिखेगा, मतलब जैसा था वैसा नहीं दिखेगा। तो उसी तरह से अव्यय जो शब्द होते हैं वह जैसा होता है वैसा ही दिखता है। जिस अवस्था में उसको लिंग, वचन, कारक और काल, ये 4 चीज उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखें कि राम और श्याम जाते हैं, और इस राम और श्याम के जगह पर सीता और गीता रख दे, जाती है। तो यहाँ सीता और गीता ये स्त्रीलिंग है, राम और श्याम ये पुल्लिंग थे। इस और पर इस लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो हम देखते हैं पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, इस और पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह से हम इसकी परिभाषा जब देखेंगे अव्यय का, तो परिभाषा में हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं लिंग, वचन, कारक और काल का जिस शब्द पर कोई प्रभाव ना पड़े उसे अव्यय कहते हैं। तो किसके किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर से देखिए, लिंग, वचन, कारक और काल, इन चारों का किसी शब्द पर या किसी के जगह जिस कर दीजिए, जिस शब्द पर कोई प्रभाव ना पड़े उसे हम क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। तो ये परिभाषा आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि लिंग, वचन, कारक और काल, इनका जिस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम अव्यय कहते हैं। ऐसे यहाँ पर आप लिंग संबंधी उदाहरण देख लिए, देखें ये लिंग का 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का दोनों उदाहरण देख लिया आप। इसमें ये और पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात ये और क्या है, अव्यय। इसी तरह से हम वचन का देख लेते हैं। वचन में क्या होता है, एक और अनेक का भेद होता है। तो जैसे राम, श्याम और मोहन स्कूल जाते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, और लगा हुआ है, इस साइड में बहुवचन है, साइड एक वचन है। अगर हम उस साइड भी बहुवचन कर दे फिर भी ये और पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे राम, श्याम, रोहन,
एक टीम बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं। जैसे इन दोनों का एक टीम हो गया, इन दोनों का एक टीम हो गया। इसके बीच में भी और का प्रयोग हुआ है। ये दोनों बहुवचन का उदाहरण है, और यहाँ पर बहुवचन और एक वचन का उदाहरण था। इस और पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। एक वचन या बहुवचन का प्रभाव जिस शब्द पर नहीं पड़ा वो अव्यय शब्द है, दिख रहा है। इसी तरह से हम लोग कारक का भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, और काल का भी उदाहरण देखेंगे। पहले कारक का देख लेते हैं। तो कारक में देखेंगे, जैसे राम से यहाँ दो बार से का प्रयोग है। राम से और श्याम से लिखा नहीं जाता। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग से देखे हैं, ये कारक चिन्ह है, ठीक। यहाँ पर राम में और श्याम में कोई अंतर नहीं। से में बदल गया, लेकिन क्या और में कोई परिवर्तन आया? कहीं कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। मतलब इसमें कारक का भी कोई प्रभाव इस शब्द पर नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे काल, कि काल के बदल जाने से भी हमारा ये जो अव्यय शब्द है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं और मेरा साथी खेलने जाते हैं। यहाँ पर क्या है? वर्तमान काल में ये वाक्य है। यहाँ पर सिर्फ था या थे कर देंगे। मैं और मेरा साथी खेलने जाते थे। यहाँ देखिए बहुवचन है, सॉरी भूतकाल हो गया, ये वर्तमान काल था। काल का प्रभाव भी इस पर नहीं पड़ा। तो ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्लियर हो गए इस परिभाषा को, कि लिंग, वचन, कारक और काल का जिस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसको अव्यय कहते हैं। तो क्या सिर्फ एक ही शब्द अव्यय है? तो इसके विषय में अब हम लोग थोड़ा देर में देखते हैं। इतना समझ गए आप लोग? इससे आगे बढ़ते हैं। के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक,
ये 5 भेद हैं। इन पांचों भेद के अंदर जितने शब्द हैं वो सारे शब्द अव्यय कहे जाएंगे। ठीक है, इनको बारी बारी से अभी हम देखते हैं, तो पॉज कर लीजिए। 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण के चारों भेद को हम लोग समझेंगे और उसके जितने अंदर में शब्द हैं वो सभी अव्यय कहे जाते हैं। तो कौन कौन से इसके भेद हैं क्रिया विशेषण के? सबसे पहले कालवाचक, परिमाणवाचक, उसके बाद आता है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और स्थानवाचक। स्थान तो हो गया, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और सही रीतिवाचक। ठीक, ये 4 इसके भेद हैं क्रिया विशेषण के। अब इसको शॉर्टकट में हम लोग पहले देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ क्रिया विशेषण को पढ़ रहे होते तो इसको डिटेल से पढ़ते। अभी हम सिर्फ देखेंगे कि अव्यय कैसे इसके अंदर है। तो इसके 2 शब्द लेंगे, इसके 2 शब्द लेंगे, इसके 2 शब्द लेंगे, इसके 2 शब्द लेंगे, तो उस पर लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा दिखाएंगे। सबसे पहले रीतिवाचक है, थोड़ा, धीरे और तेज, धीरे और तेज, ये 2 शब्द है, इसका फेमस शब्द है इसका, ये रीतिवाचक के शब्द है। कालवाचक, काल का मतलब होता है कल, परसों, काल में ही कल एक शब्द है, कल, परसों, आज, अभी। ठीक है, और समय को इंडिकेट करने वाला, काल का से निकला कल, परसों, और इसमें डेट भी आ सकता है, 2 बजे, 5 बजे, 7 बजे, मंगलवार को, 23 तारीख को। ये सभी क्या होगा? कालवाचक है, क्योंकि ये सभी समय को बता रहा है। परिमाण में क्या होता है? तो परिमाण का मतलब होता है थोड़ा और ज्यादा, तो थोड़ा और ज्यादा लेते हैं यहाँ पर। स्थान का मतलब क्या होता है कि जो भी जगह है उसको हम लोग कहते हैं स्थान। अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, ऐसे शब्द आते हैं। यहाँ पर हम 2 शब्द लेते हैं, अंदर और बाहर। तो आप लोग क्रिया विशेषण के चारों भेद से रिलेटेड कितने शब्द अभी शॉर्टकट में ले लिए, छोटे छोटे 2-2 शब्द लिए हैं। ऐसे समझिए कि इसके अंदर भी 100 शब्द हो सकता है, इसके अंदर भी 100 शब्द, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं। अभी सिर्फ अनुमान लगाइए कि इसके अंदर 100 शब्द है, तो इसके अंदर 400 शब्द अगर आ रहा है तो 400 आप अव्यय सीख गए। ठीक, अब इसके अंदर में हम लोग समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय का मतलब होता है समूह बनाने वाले शब्द। तो समूह बनाने वाले शब्द एक अभी आप लोग देख चुके हैं, और जिस तरह से मैथ में 2 + 2 करते हैं तो उसके बीच में प्लस साइन देते हैं, तब 4 लिखते हैं। इसी तरह हिंदी में ये प्लस साइन के लिए और तथा, एवं ये सब शब्द का प्रयोग होता है प्लस के जैसा। ठीक है, और या और अन्यथा माइनस के जैसा प्रयोग होता है। बोले राम आएगा या श्याम आएगा, तो 2 में से कोई एक ही आएगा, तो उसको माइनस के जैसा प्रयोग, या अन्यथा। ये 2 शब्द भी समुच्चय बोधक के ही हैं। वो 2 कलेक्टिव रूप में दिखेगा, लेकिन रहेगा उसमें से कोई एक ही फंक्शन में। तो ऐसे शब्द जो ग्रुप को तैयार करते हैं, समूह तैयार करने वाले होते हैं, वैसे शब्द जो होते हैं, और तथा, एवं, किंतु, परंतु, इसीलिए, या, अन्यथा, ऐसे शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहे जाते हैं, और ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं ये सभी शब्द। ठीक है, अब आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में सबसे पहले
एक्सक्लेमेटरी साइन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये चिन्ह जिस शब्द के बाद में आ जाए समझ लेंगे कि विस्मयादि बोधक शब्द है वो। जैसे वाह अगर हम लिखते हैं तो वाह के बाद विस्मय बोधक चिन्ह देते हैं। शाबाश लिखते हैं तो इसके बाद भी विस्मय चिन्ह देते हैं। हाय एक शब्द है, ये दुख के लिए बोध होता है, इसके बाद भी देते हैं वो। तो ऐसे शब्द जिसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह आ जाए तो वो विस्मयादि बोधक के शब्द होते हैं और विस्मयादि बोधक अव्यय के शब्द कहे जाते हैं। इन सभी शब्दों में भी वही रूल लागू होता है कि लिंग, वचन, कारक और काल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो कि अभी देखेंगे। संबंध बोधक, संबंध को बताने वाले शब्द होते हैं। जैसे का, के, की। ये अगर किसी शब्द के, जैसे राम की माता, तो की माता, का भाई, के पिता, तो अगर ऐसा शब्द कहीं दिख जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको संबंध बोधक अव्यय वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, ये संबंध को बताने के लिए का, के, की चिन्ह, जिस का, के, की चिन्ह जो है ये कारक चिन्ह है और ये जिस शब्द के पहले लग जा रहा है उसको संबंध बोधक अव्यय वाला शब्द बना दे रहा है। और निपात में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बल प्रदान करते हैं, वाक्य को बल प्रदान करते हैं। जैसे ही, भी, तक, तो, पर, ऐसे शब्द जो हैं ये वाक्य में बल प्रदान करते हैं और ऐसे शब्द को भी हम निपात अव्यय कहते हैं। अब इसके बारे में हम बारी बारी से देखते हैं। जैसे धीरे का वाक्य एक हम बनाते हैं सबसे पहले, तो धीरे से वाक्य जो बनेगा कि बच्चा धीरे धीरे चलता है। अगर हम ऐसा वाक्य बोले कि बच्चा धीरे धीरे चलता है तो उसमें बच्चा की जगह पर अगर बच्ची कर दे तो भी वह धीरे धीरे, बच्ची धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। तो उसी तरह से यहाँ लिंग बदल गया लेकिन इस धीरे धीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए ये अव्यय का पहचान है कि लिंग, वचन, कारक और काल जो होते हैं उसका जिस शब्द पर प्रभाव नहीं पड़े उसको अव्यय कहते हैं। तो यहाँ धीरे धीरे क्लियर हो गया। यहाँ कल के लिए लेते हैं, एक वाक्य हम लोग बनाकर देखते हैं कि तुम कल आना। तुम के जगह पर अब किसी लड़का का नाम रख देते हैं, मोहन कल आना। अब मोहन के जगह पर गीता डाल देते हैं, गीता कल आना। इस तरह से अगर हम बोल रहे हैं तो क्या कल में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। तो इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, लिंग बदल गए, उसके बाद भी अतः यह अव्यय के शब्द हैं। उसी तरह से परिमाण वाचक में हम देखते हैं कि थोड़ा शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका वाक्य अगर हम बनाते हैं तो तुम थोड़ा खाओ। अगर हम ये तुम लड़की के लिए बोल रहे हैं कि लड़का के लिए बोल रहे हैं स्पष्ट नहीं है। अगर वहां लड़का का नाम रख देते हैं, मोहन थोड़ा ही खाना, थोड़ा खाना। अब वहां पर गीता कह दे तो गीता थोड़ा खाना। तो बताइए थोड़ा में कोई परिवर्तन किया गया क्या? वहां पर कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसी तरह ये भी अव्यय के शब्द हैं। ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं अंदर। तो बच्चा अंदर की ओर आया, बच्चा अंदर की ओर आया, बच्ची भी अंदर की ओर आई। क्या अंदर में कोई परिवर्तन आया? तो वो दोनों पर सेम प्रभाव डाला। मतलब दोनों अवस्था में
बच्चा और बच्ची दोनों अवस्था में अंदर में कोई परिवर्तन नहीं दिखा, तो वो अव्यय का शब्द है। आप लोग अभी और को देख चुके हैं, इसलिए तथा वाला एक वाक्य बोल देते हैं कि यह पुस्तक तथा वह पुस्तक दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो यह पुस्तक और वह पुस्तक में कोई अंतर नहीं। सीता और गीता के पुस्तक, सीता तथा गीता के पुस्तक में कोई अंतर नहीं। राम तथा श्याम के पुस्तक में कोई अंतर नहीं। क्या तथा में कोई अंतर आया? नहीं आया। तो इस तरह से हम देखते हैं समुच्चय बोधक के भी तथा शब्द का प्रयोग हम करके देखें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बदल जाने से। अब हम लोग एक वाह को लेते हैं, शाबाश को लेते हैं। शाबाश राम, तुम बहुत अच्छा काम किए। तो जब शाबाश बोल करके वाह लगाए हैं, उसी तरह से सीता के साथ भी लगाकर देखते हैं। वाह सीता, तुम बहुत अच्छा लेकर आई। तो इस जगह पर वाह में कोई परिवर्तन दिखाता है। जब लड़का के लिए वाह प्रयोग किए तो भी वाह था, जब लड़की के लिए प्रयोग किए तो भी वाह था। शाबाश राम, तुम अच्छा काम किए। शाबाश गीता, तुम भी अच्छा काम किए। इस जगह पर भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, अर्थात ये अव्यय के शब्द हैं। फिर हम लोग देखते हैं संबंध बोधक के लिए कि मोहन की माता स्कूल आई थी, रोहन के पिता स्कूल आए थे। यहाँ पर रोहन की माता स्कूल आई थी, मोहन की माता भी स्कूल आई थी, सीता की माता स्कूल आई थी, गीता की माता स्कूल आई थी। क्या की माता में कोई परिवर्तन आया? क्या नहीं आया। राम के पिता स्कूल आए थे, गीता के पिता स्कूल आए थे। ये पिता में कोई परिवर्तन आया क्या? तो इस तरह के शब्द अव्यय होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के परिवर्तन होने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब आते हैं निपात में। हम लोग देखेंगे निपात कहते किसको है? जो वाक्य में बल प्रदान करता हो उसको निपात कहते हैं। यहाँ पर इन 5 शब्दों के माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि वाक्य में बल प्रदान किया जा रहा है। जैसे तुम्हें ही खाना है, तुम्हें ही खाना है, एक वाक्य लिखे, यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि राम को ही खाना है, गीता को ही खाना है। यहाँ ही में कोई परिवर्तन आया क्या? तो ये अब देखिए, तुम्हें ही खाना है, गीता को ही खाना है। अब अगर हम कह रहे हैं ही का मतलब बाध्यता है कि उसको खाकर ही उठना, नहीं तो या तो मार लगेगी उसे और नहीं तो उसके लिए कोई पनिशमेंट तय कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर ही है सो वाक्य को बल प्रदान कर रहा है, तो बाई फोर्सली उससे काम करवाया जाएगा। उसी तरह से भी बोलते हैं, तुम भी आओ हम भी चलेंगे। तो भी जो कह रहे हैं, एक बच्चा को बुलाए, राम आओ, उसके बगल में श्याम बैठा हुआ है, बोले श्याम भी आओ। अब यहाँ पर श्याम नहीं आएगा तो उसके लिए बाध्यता है कि उसको आना ही होगा, क्योंकि श्याम भी आओ कहा गया है। तो वहाँ बल प्रदान करते हुए ये शब्द यूज किया जाता है जिस जगह पर, वहां पर उस वाक्य में बल लगा करके कुछ काम कराया जा रहा है, ऐसा पता चलता है। तो यहाँ पर भी को भी हम एक वाक्य में देखते हैं कि रोहन भी आ जाओ, सोहन भी आ जाओ, सीता भी आ जाओ, गीता भी आ जाओ। यहाँ पर है कि उसको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, एक तरह से ऐसा लगता है। लेकिन क्या राम और गीता और सीता बदलने से भी में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। इस तरह से निपात के शब्द भी अव्यय होते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। तो अभी आप लोग अव्यय के 5 भेद के जो शब्द देखे, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं
जो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं और वो सभी अव्यय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। दैट्स ऑल आज के लिए।